हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। तो आज मैं दोस्तों 5 मल्टीबैगर स्टॉक लेकर आया हूं जिस पे आप बिंदास होकर इन्वेस्ट कर सकते हो। आजकल आपको पता मार्केट में आईपीओ काफ़ी लॉन्च हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में बुल रन चल रहा है ना। तो जब भी नेगेटिव चल रहा होता है ना मार्केट, तब कभी भी आईपीओ नहीं आता है। अभी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को लूटने के लिए भर भर के आईपीओ आ रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी बुल रन में, तेजी में है, इसलिए आईपीओ लेकर आ रहे हैं ना। तो पहले कभी इतनी तेज़ी से आईपीओ नहीं आए हैं। और आपको पता मार्केट में जिसके वीक फंडामेंटल है, नेगेटिव न्यूज़ है, वो भी स्टॉक 5-6% भाग रहे हैं। तो आपने वैसे स्टॉक से बिल्कुल ही दूर रहना है। तेजी देखकर इन्वेस्ट मत कर देना कहीं बस, ठीक है। उसमें नेगेटिव न्यूज़ है और साथ साथ में फंडामेंटल वीक है, तभी भी वो 5-6% भाग रहे हैं, ठीक है। ऐसे स्टॉक से हमें हमेशा दूर रहना है। और जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं और पॉजिटिव न्यूज़ है, उसमें 2-3% की गिरावट हो रही है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और ब्लाइंडली फॉलो किसी को भी नहीं करना है। और पैनी स्टॉक से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। मैं हर बार बोलता हूँ, वीक फंडामेंटल और पैनी स्टॉक रिकमेंडेड करने वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहें। और पैनी स्टॉक लेना भी चाहते हो तो कोई क्वालिटी वाला सीखने के लिए आप ले सकते हो, जिनकी थोड़ी बहुत ही सेल्स ग्रोथ होती हो, डेब्ट फ्री कंपनी हो, ठीक है, और उसका बिजनेस अच्छा हो, प्रोडक्ट्स अच्छे हो, उसमें आप सीखने के लिए आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ 200-300 रुपये लगा के, ज़्यादा अमाउंट बिल्कुल मत फंसाना ऐसे पैनी स्टॉक में। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। और मैंने कह दिया कि आपने 2 लाख रुपए लगा दो, अगले 1 करोड़ बन जाएंगे, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 लाख रुपए लगाना है। आप अपने बजट के हिसाब से 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000 अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से लगाओ। मैं कभी कहता नहीं हूँ कि आप 2 लाख रुपए लगाओ, 3 लाख रुपए लगाओ। मैं जस्ट सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए 1 करोड़ बन सकते हैं अगर आप इतने 2 लाख रुपए लगा दोगे। तो मैं जस्ट सिखाने के लिए आपको बताता हूँ। और क्वालिटी वाले स्टॉक होते हैं, उसमें बनेंगे भी, ठीक है। जो बोलते हैं ना बनेंगे नहीं, बनेंगे। क्वालिटी वाला स्टॉक खरीदोगे, फंडामेंटल अच्छे होंगे जिनके, वो हमेशा पैसा बना कर देंगे, ठीक है। तो हमेशा कहूँगा न्यूज़ पे बिल्कुल मत जाया करो, ठीक है। न्यूज़ वाले तो बिल्कुल मतलब रिकमेंडेड, मैं कहता हूँ कि न्यूज़ वाले ना कभी कभी बहुत बेकार स्टॉक रिकमेंडेड करते हैं जिस पर हमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और रिटेल इन्वेस्टर जो न्यूज़ में दिखाते हैं, जो स्टॉक दिखाते हैं, उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपनी एनालिसिस करनी है, अपनी रिसर्च एनालिसिस करनी है। जिनकी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, ठीक है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है जिनकी, ठीक है, डेब्ट फ्री कंपनी होना चाहिए, अच्छा काम कर रही हो, फ्यूचर में भी अच्छा काम करते रहे, पिछले 10 साल से अच्छा काम करता रहा हो, वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, ना कि घिसे पीटे वीक फंडामेंटल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करके हमें आगे बढ़ना। हमने अपना पैसा बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना। 1 रुपये का भी पैसा बर्बाद नहीं होगा आपका स्टॉक मार्केट में। अगर आपने क्वालिटी वाले फंडामेंटल अच्छी कंपनी पकड़ ली ना, आपका 1 रुपये भी बर्बाद नहीं होगा। इसलिए बोलता हूँ अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। जो पैनी स्टॉक है आप अपने सीखने के लिए रख सकते हो, बाकी अपना पूरा अमाउंट उसमें बिल्कुल भी फंसा के नहीं रखना है। और मैं बार बार कहूँगा, जो भी मैं टारगेट बताता हूँ कि 1 करोड़ रुपए बन जाएगा 10 साल में, आने वाले 10 सालों में, उसकी CAGR काफ़ी एनालिसिस रिसर्च करने के बाद बताता हूँ। मैंने ऐसे तुक्के मार के नहीं बताया आपको 2 लाख रुपये लगा दोगे 1 करोड़ बन जाएगा। मैंने तुक्का नहीं लगाया। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मैनेजमेंट देखा, बिजनेस देखा, तब जाके मैंने आपको बताया। और ज़रूरी नहीं है आपको 2 लाख रुपए बोला तो 2 लाख रुपए लगा देना। ऐसी ये तो अनपढ़ता वाली बात है, जो बोल दिया वो कर दिया, ठीक है। अपने बजट के हिसाब से लगाओ। मैंने जस्ट आपको टारगेट बताया था 2 लाख में 1 करोड़ बन सकते हैं, ठीक है। तो सोच समझ कर, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना। एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो देखनी है और लास्ट डिसीजन आपका होगा, आपने खरीदना चाहते हो कि नहीं इस स्टॉक में, ठीक है। फर्स्ट कंपनी एस्ट्रल पाइप लिमिटेड, पाइप सेक्टर की लीडर कंपनी है। मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी होनी ही चाहिए। रिटर्न्स आपको कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए दिखेगा। फंडामेंटल बहुत अच्छे, सेल्स ग्रोथ ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, रिजर्व्स ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे इंक्रीज कर रहे हैं, होल्डिंग सभी की अच्छी है। तो रिटर्न्स की बात कर ले, अगर हम 1 साल का देख ले, 1 साल में 117% के रिटर्न, मतलब डबल से पैसा, डबल ही कर रहा है एक तरीके से, डबल से भी ज़्यादा कर रहा है, 17% ऊपर है। तो अगर हम 5 साल का देखें, जो मैक्सिमम इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जैसे मैं हूँ, वैसे हमारा मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर का होता है या उससे ज़्यादा होता है। तो 816% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एस्ट्रल पाइप लिमिटेड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हो, हर महीने 1-1, 2-2 अपने हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है, ठीक है। फंडामेंटल आपको किसी भी तरीके से वीक देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक PE की बात करें 89 का देखने को मिल जाएगा। और मैं बोल दूं, अच्छे स्टॉक, क्वालिटी वाले स्टॉक आपको महंगे ही देखने को मिलेंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व क्वालिटी वाले स्टॉक है, ये महंगे ही देखने को मिलेंगे। जब चाहो तब देखोगे ना, तब महंगा ही दिखेगा। जिसके वीक फंडामेंटल है वो आपको सस्ते मिलेंगे, 2-3 रुपये का। 2-3 रुपये का वो क्यों है? क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो क्वालिटी वाले स्टॉक आपको महंगे ही मिलेंगे। तो एस्ट्रल पाइप लिमिटेड की ओर आगे बढ़ सकते हो, अच्छी कंपनी है, जरूर ऐड करें। फॉर ए लॉन्ग टर्म आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लोगे इस शेयर में। तो दूसरी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी है दोस्तों। मुझे लगता है इस स्टॉक में आप जरूर इन्वेस्ट करें। मैंने हमेशा बोला, अगर आप IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, 2 कंपनियां खरीदो, TCS, हैप्पीएस्ट माइंड, इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक।
दो कंपनियां खरीदो, आप अच्छे खासे रिटर्न कमा लोगे। इसमें गिरावट की बात करें, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहा है, 14-15% की ऑल ओवर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। मतलब काफ़ी अच्छा चांस है खरीदारी करने का। तो इस टाइम पर आप खरीदो, लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आज भी देख लो, आज तकरीबन अब मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, 1-1.5% का अपर सर्किट लग चुका, पर गया। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के दे सकता है। स्टॉक पी की बात करें 118 देखने को मिल जाएगा। फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत है इसके, तो इस स्टॉक की ओर भी जा सकते हो। तो तीसरी कंपनी रिलैक्सो फुटवेयर। अगर आप फुटवेयर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मुझे सबसे बढ़िया लगता है फुटवेयर सेक्टर में रिलैक्सो कंपनी। कंसिस्टेंटली ग्रो है, लॉकडाउन होने के बावजूद भी, स्टोर बंद होने के बावजूद भी इनके सेल्स ग्रोथ में इतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा आपको। जहाँ की दूसरी कंपनी अदर आप देखोगे वहाँ पर पूरी तरीके से ठप हो गया था, बट इनकी जो सेल्स ग्रोथ है लगातार इंक्रीज होती गई और इतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिला लॉकडाउन होने के बावजूद भी। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट में जाते हो, मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पर रिलैक्सो फुटवेयर में आपको सबसे ऊपर लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी तेज़ी से सेल्स ग्रोथ इनकी बढ़ती हैं, ठीक है, फंडामेंटल वाइज काफ़ी मजबूत है। तो मुझे लगता है कि रिलैक्सो फुटवेयर भी आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म। आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। एक साल में 83% की रिटर्न है। अभी भी थोड़ा बहुत आपको फेयर जोन में देखने को मिलेगा। हैप्पीएस्ट माइंड में आपको फेयर जोन में देखने को मिल रहा है, ये भी थोड़ा आपको एक ही जोन में, आपको यहाँ पर देख रहे हो, एक ही जगह घूमते हुए देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। रिलैक्सो फुटवेयर काफ़ी बढ़िया कंपनी है। अगर हम बात करें पी 116% का आपको पी देखने को मिलेगा, 116 का, तो फंडामेंटल वाइज भी मजबूत है। तो मुझे लगता है रिलैक्सो फुटवेयर तीसरी कंपनी, इसकी ओर भी आप ध्यान दे सकते हो। तो फोर्थ कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। अगर हम इसमें गिरावट देखें 9% की ऑल ओवर आपको देखने को मिल जाएगी। मोटा मोटी मैंने 8% दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर 9-10% की ऑल ओवर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो रिलायंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। ये कंसिस्टेंटली आपको ग्रो देगा, बिल्कुल धीरे धीरे करके देगा, बट रिटर्न्स आपको काफ़ी तेज़ी से भी बना के दे सकता है, मगर ये कंसिस्टेंटली ग्रो है, ठीक है। आपके इसमें पैसे नहीं डूबने वाले। मैंने जितनी भी कंपनी बताई है, आपके पैसे नहीं डूबेंगे। ना एस्ट्रल पाइप में डूबेगा, ना हैप्पीएस्ट माइंड में डूबेगा, ना रिलैक्सो फुटवेयर में डूबेगा, ना रिलायंस इंडस्ट्री में डूबेगा। एक और आपको मैं बोनस के लिए एक और स्टॉक बता देता हूँ, डी मार्ट में भी नहीं डूबेगा। डी मार्ट भी कंसिस्टेंटली ग्रो है, डी मार्ट में भी आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया कंपनी, अभी 4-5 हज़ार में चल रहा है ना, 5 हज़ार के तकरीबन, देख लेना, बहुत जल्दी 10 हज़ार तक भी आ जाएगा। बहुत ही फंडामेंटल वाइज मजबूत, मुझे काफ़ी पसंद है डी मार्ट, और वो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में डी मार्ट भी होना चाहिए। तो फोर्थ कंपनी चलो रिलायंस इंडस्ट्री, आप इसकी ओर भी ध्यान देना, ठीक है। इसमें अगर हम एक साल के रिटर्न्स देखें, आपको कुछ इतने खास रिटर्न बना के नहीं दिए हैं, 24% के रिटर्न है। अगर आप लॉन्ग टर्म का 5 साल का देखते हो तो 5 साल में देख लो 405% के रिटर्न है। इसलिए कहता हूँ 1-1.5 साल में कभी कभी कोई स्टॉक नहीं चलते हैं, ठीक है। तो आने वाले दूसरे या तीसरे साल में आपको मल्टीबैगर 200-300% भी भाग जाता है स्टॉक। तो पेशेंस के साथ होल्ड करो। स्टॉक मार्केट मांगता ही पेशेंस है। अगर आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा लोगे। हाँ, पेशेंस वहाँ पर दिखाना जहाँ पर अच्छे स्टॉक हो, क्वालिटी वाले स्टॉक हो। और वीक फंडामेंटल आपने लेके रखा और ये पेशेंस रख रहे हो 10-11-12 साल का, तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो आप 100 साल भी वेट कर लोगे, वो पैसा नहीं बना के देने वाला, ठीक है। तो क्वालिटी वाले स्टॉक में पेशेंस रखो, आपके 100% पैसा बनेगा। तो इसका पीई देखोगे आप काफ़ी लो देखने को मिल जाएगा, 31 का, तो अच्छा खासा पीई है इसका। तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, फंडामेंटल वाइज ये भी मजबूत है। तो फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये भी काफ़ी बढ़िया कंपनी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, ये भी अच्छे खासे आपको रिटर्न बना के देगा। 6 महीने में 33% के रिटर्न है। अगर हम 5 साल का रिटर्न देखें 791% के रिटर्न है, और 1 साल में आप रिटर्न देखोगे 52% के रिटर्न है। तो यही बात होती है, 1-1.5 साल में आप जज नहीं कर सकते। मैक्सिमम हर स्टॉक को, जितने ही मैंने स्टॉक बताया, कम से कम आपका पीरियड होना चाहिए 5 या 6 साल। 5 या 6 साल में आप बहुत अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। 5-6 साल में आप बहुत अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। 5-6 साल आपने वेट करना इन सभी स्टॉक में। एक बार खरीद लिया, बस भूल जाओ उसको, खरीद के उसको मॉनिटर करते रहना साथ में। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया स्टॉक तो मॉनिटर नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। स्टॉक लेकर भूल जाते हैं, मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है। पता नहीं होता, कभी भी स्टॉक मार्केट एक रिस्की है एक तरीके का, ठीक है। आप मतलब पूरी ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में भरोसा मत करना, उसको मॉनिटर करते रहना, क्वार्टर रिजल्ट देखते रहना। 4 बार क्वार्टर रिजल्ट आते हैं तो चारों बार देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। सेल्स ग्रोथ तो कम नहीं हुई, कहीं प्रमोटर अपनी होल्डिंग तो नहीं कम कर रहा है, एफआई अपनी होल्डिंग तो नहीं कम कर रहे, ठीक है। डेप्थ तो नहीं ले रखा, कोई नया मतलब कुछ कर रहा है आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए, कोई प्लान्स हैं, सब उसको एनालिसिस किया करो, मॉनिटर करते रहा करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। ऊपर आई बटन में और भी वीडियो दे दूंगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। फ्री में सीखने को मिल रहा है, जरूर सीखें, ठीक है। आपको स्टॉक मार्केट में जितना सीखने को मिले उतना कम, ठीक है। स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए टिकना, जितना सीखो उतना कम। सीखते रहो, बस स्टॉक के बारे में नई नई जानकारी लेते रहो। हर स्टॉक के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए बोलता हूँ जितना सीखो उतना कम। वीडियोस देखो, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।